गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। संगवारी हो अभी तक हमन कक्षा 6 क्लास 6 तक के वीडियो ला चुके हैं। आज के हमारे ये जो वीडियो है 7वां वीडियो है, 7वीं क्लास है। ठीक है, हिंदी व्याकरण और शिक्षण शास्त्र के अध्ययन हमन करत हन। लगातार हम टॉपिक वाइज वीडियो आप मन बर शिक्षक भर्ती बर लाथन। संगवारी हो शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए समान रूप से हमारा जो वीडियो है उपयोगी है। तो आओ आज हम जानते हैं वीडियो में संधि और संधि के प्रकार ला। जो भी साथी हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, हमारे वीडियो ला पहली बार देखा था, हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर ला। तो बहुत बढ़िया तरीका जला मैं खुद पढ़े हैं, मोर नोट्स के माध्यम से मैं आप मन ला बता था। ठीक है, मैं जिला खुद पढ़े हैं संगवारी हो, और मैं वही तरीके ले आज आप मन ला अपन वीडियो में बता। और वही नोट्स देखा, ये जो आज के मैं संधि बताने वाला है ना आप मन ला बिल्कुल नियम मनी जाने है भाई। मैं जैसे याद करे है ना आप मन ला बस वैसने बता। हिंदी में तो कोई भी पुस्तक आप मन उठा के पढ़ रहा, ठीक है, लेकिन अब वो आज हमन हमार नोट्स के माध्यम ले पढ़थन। ठीक है, तो देखो संधि होता क्या है, इसमें दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, इसमें दो वर्णों का मेल होता है। अब कैसे ये दो वर्ण मिलेंगे साथियों, जैसे देखो यहां पर मैंने एक लिखा देवालय, है ना, मैंने एक उदाहरण लिखा देवालय। तो ये बना किससे है, देव धन आलय से। ठीक है, ये इन्हीं तीन देव धन आलय से। और दे व में क्या आ रहा है, आ रहा है धन आ, अधन आ। अब यही तो मिल रहा है ना जी, एक तो अ मिल रहा है और एक आ मिल रहा है। ये दो वर्ण है ना, अवर्ण और आवर्ण। तो ये दो वर्ण मिलते हैं, इसीलिए क्या है संधि दो वर्णों के मेल से होता है। ठीक है साथियों, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें दो शब्द से मिलकर ये बनता है। इसमें भले ही दो वर्ण का मेल होता है, लेकिन संधि को जब हम तोड़ते हैं तो ये बनता है सम धन धी। और सम धन धी मिलके ही किसकी रचना होती है, संधि की रचना होती है, जो कि दो वर्णों के मेल से बनता है। अब ये दो वर्ण है साथियों, वो समान वर्ण भी हो सकते हैं, विपरीत वर्ण भी हो सकते हैं, और इन्हीं वर्णों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है संधि के प्रकार। आखिर ये जो संधि है साथियों आपका कितने प्रकार का होता है, तो संधि के प्रमुख 3 प्रकार हैं। ठीक है, अब ये जो 3 प्रकार की संधि है, क्या क्या 3 प्रकार है आप सभी साथी जानते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि 3 प्रकार के होते हैं। अब इनमें पहले आता है हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होंगे साथियों। ठीक है, आप सभी जानते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार होंगे। और ये जो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और एक क्या होगा, अयादि, है ना भाई। ये 5 होंगे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। पहले तो आपको, अब आपका शुरू होता है यहां से मेरा ट्रिक। कैसे, देखो पहले तो आप इसको क्रम से याद रखो। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, 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 दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। क्रम आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम है। दूसरा, अब इनको परिभाषित रूप में तो हम बिल्कुल नहीं समझेंगे भाई, नियम को जानो। अब देखो इसमें दीर्घ पहला आता है ना भाई, दीर्घ स्वर संधि। इसमें देखो ये जो मैं लिखा हुआ हूं आपको देखने से क्या लग रहा है,
सभी इसमें स्वर वर्ण का है समान वर्ण है। देखो आ, आ या आ का आ या आ से ही मेल होगा, ई का ई से ही मेल होगा, ऊ का ऊ से ही मेल होगा, और री का री से ही मेल हो रहा है। विपरीत है क्या? विपरीत वर्ण नहीं है, समान वर्ण का ही मेल होते। अर्थात दीर्घ की जब हमन बात करथन ना संगवारी हो, आप मन एक चीज ला हमेशा दिमाग बैठा लेवा कि वही अपने अपन सगा में बिहार होही, है ना भाई, अपने अपन सगा में ही लेन देन होही। याद रखिए बात ला, कामा दीर्घ में, है ना, अपने अपन सगा भाई अक बिरादरी के त एच बिरादरी में एकर होही, ई वाला बिरादरी है ई बड़े ही के तो ई एच में होही, और ये भी ई यही, है ना भाई। तो समान सवर्ण समान स्वर्ण वर्ण जब ए में अर्थ मिलते तो दीर्घ स्वर संधि। उदाहरण देखो आप मन, परमार्थ, परम धन अर्थ, है ना भाई, परम धन अर्थ। अब यहां अ यहां भी है प्लस अ यहां भी है, अधन अ बराबर ये क्या बन गया? आ बन गया, है ना। तो दोनों समान सवर्ण है कि नहीं है? दोनों एक ही ठन जाति के धनो है, आए ना भाई, तो कर ए बना थे तो समान सवर्ण मिला थे। परमार्थ भी उसने है ता शिवालय, शिव व मतलब अ धन आलय, अधन आ बराबर आ, हेमा भी आगे शिवालय, है ना। विद्यार्थी देखो तीसरा है हमारे के विद्यार्थी। अब विद्या आ धन अ, विद्या धनार्थी विद्यार्थी। अब ये भी बन गए ना भाई, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अर्थात जब दोनों समान जाति के है, एक जाति में बिहार होते ना भाई, आजकल के समाज ला जो जानबे करते बस वो इसने समझावेला, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा गुण स्वर संधि। अब गुण जब आगिस, इसमें याद रखना है अलग अलग जाति में बिहार होते, समझा, ठीक है ना भाई। एक के जाति में नहीं होके अलग अलग होते, दीर्घ में एक के जाति में बिहार हो से, अब गुण में अलग अलग जाति में बिहार होते। कैसे? ये देखो आ के मेल ई या बड़े ई के साथ हो सकते, आ के मेल ऊ के साथ हो सकते, आ के मेल ऋषि के री के साथ हो सकते। मतलब एक आए एक ठन, एक मान ले ये लड़का पक्ष आहे तो लड़की पक्ष काय जाती है? ऋषि मुनि के जाती है ना भाई। ये अनार आम के जाती है तो एक पक्ष इमली के ई के जाति हो जाते। दोनों का है अलग अलग जाति है, ये का है गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि एक के जाति समान जाति, और गुण स्वर संधि अलग अलग जाति, विजाति जिसको बोलते हैं, ठीक है ना भाई। तो अ और ई ए बन जाता है, आधन उ ओ बन जाता है, आधन री अर बन जाता है। अब देखो यहां कैसे आप इन उदाहरणों से आप जान पाओगे कि ये गुण के अंतर्गत आएगा। तो देखो एक चीज याद रख लो दिमाग में, पहला तो दीर्घ में आप जान रहे दोनों समान जाति के रही। अब जब गुण के बात आई ना संगवारी हो, तो आप में दिखा तो देखा ए के मात्रा ओ के मात्रा, जैसे ऊपर में मात्रा लगे वाला आते ना, फट से पहचान कर ला। महेंद्र, महेश, सूर्योदय, महोत्सव, देवेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र, है ना भाई, ये सब कमा ही गुण स्वर संधि में, ठीक है। दोनों बिरात्रीय अलग अलग। देखो महेंद्र महा धन इंद्र, देखो आ धन ई अलग अलग हो गए ना भाई, तो ये क्या है? गुण स्वर संधि। महेंद्र ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा आदि आ रहा है, मतलब समझ जाओ ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। दीर्घ गुण और बात का यही वृद्धि स्वर संधि। अब देख लो यहां वृद्धि को भी स्पष्ट है। वृद्धि, अब वृद्धि में कैसे आप कर पाओगे?
तो इसमें देख लेना आप, है ना भाई। इसमें क्या हुआ था गुड़ में, तो गुड़ में आपका किससे हुआ था, अ का ई से, आ का ऊ से। लेकिन जब वृद्धि में आपका नियम आता है तो देख सकते हो इसमें अ का क्या होगा ए से, आ का ओ या औ से वृद्धि होगा, शेष जो बचे हैं ओकर साथ वो जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन वृद्धि की जब बात आएगी उच्चारण को आप देखना, अय का उच्चारण आएगा और औ का उच्चारण आएगा तो वो वृद्धि होगा। इसको आप याद, ये आप याद मत रखो, उच्चारण पर आप जाना, ठीक है। सभी में आप देखो, गुण में भी आपने क्या किया, ए का उच्चारण महेंद्र, ए महेश, ओ सूर्योदय, महोत्सव, इसमें ए ओ अर का उच्चारण आ रहा है ना। अब वृद्धि में अ या औ का उच्चारण आएगा, जैसे एकाएक, मतैव, सदैव, महोज, महाधन, औज। तोड़ोगे तभी पता चलेगा भाई, तो ये वृद्धि है, ठीक है ना। उच्चारण यहां से आप याद रखो, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दीर्घ गुण वृद्धि, और वृद्धि के बाद यण चौथा, ठीक है। अब यण क्या है उसको देखो, तो ई का जब अन्य कोई भी भिन्न स्वर से होगा तो य बन जाएगा, ऊ का जब किसी भी भिन्न स्वर से होगा वह बन जाएगा। अर्थात अब यण मतलब ना य व र, यण कह दिए, है ना, य बोल दिए, यण स्वर संधि मतलब यह आथे उच्चारण तोड़े के बाद मां वह आथे र आथे तो यण हो जाएगा। देखो यद्यपि, यदि, यद्य, यद्य, य आथे ना भाई, तो यद्यपि यह आगे ना मतलब यारे, ठीक है। इत्यादि, इत्य, इत्य यह आथे हुमा, ठीक है। प्रति, प्रत्येक, प्रत्य, प्रति, प्रत्यय यह आते ना भाई, तो ये भी है ना। अति, धन, अंत, अत्यंत, य इसमें भी यह आ रहा है, अत्य, प्रत्यय, इत्य, यद्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी में। तो या व र जब आएगा उच्चारण में वो क्या संधि के अंतर्गत आएगा, गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। इस पर आप बिल्कुल फोकस करो, गजब का तरीका है भाई, मैं तो ऐसी याद करे हूं, मोला बहुत अच्छा लगते संधि आते ना तो मैं दिल खुश हो जाती, ठीक है। अब पांचवा है स्वर संधि में अयादि स्वर संधि। अब अयादि, अयादि, आदि, अ से संबंधित अय, आय, आओ, आओ, अय, अया, अय, यहां से अय तो इसने बना थे, तो यही से आप मन ओला दिमाग में बैठा लेवा, अय के आय, आओ, आओ, है ना। ये चार चीजें उच्चारण हुई, अय, आय, आओ, आओ, ठीक है। जैसे नयन, नय, नय, न, अय, अय आ रहा है कि नहीं, अय आ रहा है। पव, अव, प धनुवन, प औ, औ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दूसरा वाला आ गया। गायक, अय, गा, आधन है, आय, आय आ रहा है ना, दूसरा वाला आया। नाय, इसमें भी आय आ रहा है। पव, पवित्र में क्या आ रहा है, अव, प में अ जुड़ा है, अव में अ, पव, तो अव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीसरा वाला है ना भाई। और नाविक में ना में आम क्या बना हुआ है ना, आम क्या, तो आ धन वह, आओ, आओ शब्द आ गया ना, तो ये बना नाविक। तो ये होगा आदि स्वर संधि। देखो आदि स्वर संधि अय, आय, आओ, आओ, ये हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो फिर ये हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या आएगा उसको देखो, व्यंजन संधि। अब क्या होगा ये व्यंजन, ये दूसरा है, ठीक है साथियों। पहला अभी हमने देख लिया स्वर संधि। अब ये स्वर संधि में क्या क्या जल्दी से बताओ। देखो दीर्घ, अभी स्वर संधि में देखा दीर्घ, गुण,
वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है ना। अब देखो व्यंजन संधि, तो व्यंजन को तो आप देख के पहचान लोगे जी, मैं जैसा पहचानता हूं। जब व्यंजन की यही ना, तो यहां पर देखो ये जो सत, अब यहां पे हलंत जैसा आपको दिखेगा, ऐसा सब में दिख रहा है। देखो सत में भी है, त में, सम में म में है, तत्त में त में है, दिक है ना भाई, दिक, दिगंबर है ना। ये जो हलंत आएगा इसी से व्यंजन की पहचान होगी। ठीक है, बस इसी को देख के आप बता देना कि ये व्यंजन संधि है। ठीक है, बस मैं यही बेसिकली हम याद रखते हैं। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे अपवाद हैं साथियों, और हम उस पर नहीं जाते। ठीक है, तो इसको आप याद रख लो, व्यंजन खत्म। ये चीजें आप याद रख लो, व्यंजन खत्म, मेरी नजर से भाई, और मैं अपनी नजर से ही बताता हूं। हम सटीक स्टडी नहीं कर रहे हैं, टाइम कम है और उसी के हिसाब से हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब व्यंजन के बाद में आता है विसर्ग। विसर्ग तो फिर कोई बता देगा जी चलते फिरते व्यंजन और विसर्ग को। आहा, ये जो आहा वाला ये जो संकेत आपको दिख रहा है ना, वो है, देख लो, निह, आहा लग गया, निह, अधः, तपः, ये जो आहा शब्द लग गया ना, ये आहा वाला जो संकेत, ये विसर्ग है। ठीक है, क्या है, विसर्ग है। तो इसको देखकर आप बता दो कि ये विसर्ग है, और हलंत देखकर आप बता दो कि ये व्यंजन है। ठीक है, तो यही 3 तरीके हैं इसमें। स्वर संधि में तो आप परिभाषा से उसके एक एक क्रम को जब याद कर लोगे ना, तो स्वर संधि खत्म। व्यंजन संधि आप सिर्फ हलंत देखोगे, व्यंजन खत्म। विसर्ग में जब आप आहा वाला जो संकेत देख लोगे तो विसर्जन खत्म, सबका विसर्जन हो गया समझो। ठीक है ना भाई। तो आप मतलब भी संधि वाला जो टेंशन है, अब वो टेंशन ना बिल्कुल आप मन विसर्जित कर देवा, विसर्जन। ठीक है, अब वो सब चीज हो गए विसर्जन, और इसी तरीके से आप मतलब भी याद रख लेना है। तो संगवारी हो, बहुत छोटे से वीडियो, संधि बहुत बड़े, लेकिन हम अपन तरीके से बताए हन। ज्यादा हमन नियम नहीं लेहन, न ज्यादा हमन अपवाद वाला प्रश्न लेहन, हम कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेहन। कम समय में संधि ला खत्म कर देहन। और जो भी साथी मन ला एकदम डीप अध्ययन करना है, कोई भी पुस्तक ला आपन उठाहू ना, तो आप मन ला संधि ला एकदम विस्तार से मिल जाही। आपन बिल्कुल जहाँ और जाके पढ़ सकता हो। ठीक है संगवारी हो, नियम जतके ज्यादा आप मन चलिए ना, उतके आप मन उलझते जहा। यही नाम से तरीका बसला आप मन पकड़ा, नियम के पीछे कभी मत भागिया। ठीक है, जैसे मैं करे हो वैसे आप मन ला बताए हो संगवारी हो। हमारी ये वीडियो आप मन ला कैसे लागी से कमेंट जरूर करिया। मैं सिर्फ शिक्षक भर्ती के पर्पज से आप मन ला पढ़ा था। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों संगवारी मनबर, दोनों लेवल के तैयारी करे वाला मनबर है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है संगवारी हो। तो ये वीडियो ला बिल्कुल आप मन देखिया, अपन संगी साथी मन ला घलोक शेयर करिया, सब्सक्राइब जरूर करवा संगवारी हो। आप मन के सब्सक्राइब हमन ला भी पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करथे। ठीक है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कराओ। और आज के क्लास ला हमन यही विराम देथन, यही समाप्त करथन। फिर मिलबो सुबह 9 बजे के बहुत बढ़िया और दमदार क्लास। आज के हमार जो कक्षा रही से साथियों, इकाई 1। ठीक है, इकाई 1 ला तो पूरा हम खत्म कर दें जी आज। अब काली ले हम इकाई 2 पढ़बो। इकाई 1 आज पूरा खत्म हो गए। आपन शिक्षक और सहायक शिक्षक के सिलेबस ला मिला के देख ला। इकाई 1 में लास्ट में संधि हरे, और संधि है आज विसर्जित हो गए, खत्म, संधि खत्म हो गया भाई। ठीक है, तो चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।